हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आ रही बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियोस भी पसंद आती तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जो पहली बड़ी अपडेट है वो एडम ज़ैम्पा की तरफ से निकल कर आ रही है। जैसा कि आपको मालूम होगा, IPL 2024 में एडम ज़ैम्पा ने अचानक ही खेलने से मना कर दिया था और उनकी रिप्लेसमेंट जो है वो तुरंत ही जो राजस्थान रॉयल्स है उनको ढूंढनी पड़ी थी और तनुज कोटियान ने एडम ज़ैम्पा को IPL 2024 के लिए रिप्लेस किया था। लेकिन वजह क्या थी कि उन्होंने IPL से तुरंत ही अपना नाम वापस ले लिया था, इसका खुलासा तब तो नहीं हुआ था। कहा जा रहा था कि उन्होंने अपने पर्सनल रीज़न की वजह से जो नाम है वो वापस लेने को कहा है। लेकिन अब जो है एडम ज़ैम्पा उन्होंने खुद इस चीज़ को रिवील किया है। उन्होंने बोला कि IPL 2024 में अगर वो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते तो वो अपना 100% नहीं दे पाते। इसकी मेन वजह उन्होंने बताई है कि IPL के तुरंत बाद ही वर्ल्ड कप होना था और एडम ज़ैम्पा जितना भी अपना फोकस था वो वर्ल्ड कप के लिए करना चाहते थे। उन्होंने साफ तौर पर बोला कि वो दूसरी फ्रेंचाइजी की लीग को इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं या फिर इतनी आगे प्रायोरिटी नहीं देना पसंद करेंगे जितना कि वो अपनी कंट्री के क्रिकेट के लिए करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब मैं राजस्थान रॉयल्स के लिए 100% नहीं दे सकता था तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैं IPL 2024 का जो सीजन है वो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो जितना भी फोकस था वो वर्ल्ड कप के लिए देना चाहते थे। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि उन्होंने काफ़ी कमाल का प्रदर्शन किया और आपको पता है कि उनका वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर्स में भी नाम जोड़ा जाता है। उन्होंने बोला कि इतना शानदार प्रदर्शन करने के बाद भी उनको IPL में जो मिलियंस डॉलर है उनकी जो डील है वो अभी तक नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि चाहे कितना भी अच्छा प्रदर्शन क्यों ना कर ले, लेकिन उनकी जो डील है वो हमेशा एवरेज में ही रहती है। ऐसे में उन्होंने बोला कि उस समय वो काफ़ी ज़्यादा बीमार भी थे और वो अपनी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो भी देना चाहते थे और साथ ही साथ वर्ल्ड कप भी आने वाला था। तो 3-4 जो रीज़न है वो सारे मिक्स हो गए थे, इसलिए उन्होंने IPL 2024 जो है वो ना खेलने का जो डिसीज़न है वो ले लिया। तो ये वजह बताई जा रही है कि एडम ज़ैम्पा IPL 2024 का सीज़न क्यों नहीं खेल पाए थे। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी जो अपडेट है वो निकल कर आ रही है IPL 2025 मेगा ऑक्शन और रिटेंशन को लेकर। जहां तक कहा जा रहा है कि फ्रेंचाइजियों की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये कहा गया था, कई फ्रेंचाइजियां तो ये चाहती थी मेगा ऑक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ कुछ फ्रेंचाइजियां ये चाहती थी कि जो मेगा ऑक्शन है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि BCCI जो है वो इस साल मेगा ऑक्शन ही ऑर्गेनाइज करने वाला है। साथ ही साथ पहले बोला जा रहा था कि 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं, लेकिन अब इस पर BCCI जो है वो 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने का जो राइट है वो हर एक फ्रेंचाइजी को दे सकती है और RTM कार्ड जो है वो मिलना अलग है। अब अगर बात की जाए तो 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया जाएगा, यानी कि 4 तो इंडियन खिलाड़ी रहने वाले हैं और जो 2 खिलाड़ी है वो ओवरसीज रहेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि 3 तो कैप्ट खिलाड़ी होंगे और 1 अनकैप्ट खिलाड़ी होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स को अगर देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 3 नाम तो फिक्स हैं, जिसमें संजू सैमसन रहने वाले हैं, यशस्वी जायसवाल रहने वाले हैं और रियान पराग रहने वाले हैं। वहीं दोस्तों, अनकैप्ट प्लेयर में बात की जाए तो वो रहेंगे शुभम दुबे। शुभम दुबे की अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, मिडिल ऑर्डर में आकर काफ़ी अच्छे तरीके से बल्लेबाजी करना भी जानते हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो अनकैप्ट में से शुभम दुबे को रिटेन करती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं दोस्तों, अब अगर बात की जाए ओवरसीज प्लेयर में तो राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है वो ओवरसीज प्लेयर में एक तो जॉस बटलर को रिटेन करती हुई दिखाई देगी, वहीं दूसरे नंबर पर सिमरन हेटमायर रिटेन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। वहीं अगर बात की जाए तो युजवेंद्र चहल या फिर ट्रेंट बोल्ट में से RTM कार्ड का इस्तेमाल करके किसी खिलाड़ी को रिटेन किया जा सकता है। तो दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की ये तो थी हमारे अकॉर्डिंग रिटेंशन की लिस्ट। आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से खिलाड़ी रिटेन हो सकते हैं, साथ ही साथ किन खिलाड़ियों पर RTM का इस्तेमाल किया जा सकता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी जो अपडेट है वो R अश्विन को लेकर आ रही है। आपको पता होगा, मेगा ऑक्शन में RTM कार्ड इस्तेमाल करने का जो राइट है वो हर एक फ्रेंचाइजी के पास में होता है। ऐसे में R अश्विन ने इस रूल पर काफ़ी ज़्यादा जो गुस्सा है वो जताया है, साथ ही साथ इस रूल को काफ़ी ज़्यादा बकवास रूल भी उन्होंने बताया है। R अश्विन के अकॉर्डिंग RTM कार्ड की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। इस चीज़ को लेकर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर KKR और MI उस प्लेयर पर बोली लगा रही है जो कि 6 करोड़ तक चली जाती है, अश्विन कहते हैं कि उस खिलाड़ी को यदि MI 6 करोड़ रुपए में खरीद लेती है तभी SRH उतनी ही बोली लगाकर खिलाड़ी को रिटेन कर सकती है। यहाँ दिक्कत ये होती है कि SRH तो खुश हो जाएगी लेकिन KKR और MI नाखुश होंगे। ऐसे में प्लेयर का कोई भी उचित मूल्य नहीं रह जाएगा। यहाँ 2 टीम एक प्लेयर के लिए फाइट कर रही होती है, तभी SRH बीच में कूद जाती है और कहती है कि उनका खिलाड़ी उन्हें वापस कर दिया जाए। इस चीज़ को लेकर R अश्विन ने साफ किया है कि इस नियम का कोई भी फायदा नहीं है।
तो ऐसे में आर अश्विन का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे में किसी एक प्लेयर पर फाइट करने का कोई भी मतलब नहीं दिखाई देता जब उसकी पुरानी टीम उसको वापस रिटेन ही कर लेती है। तो ऐसे में समय की भी बर्बादी होती है, साथ ही साथ में प्लेयर की जो वैल्यू है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो गिरावट है वो देखी जाती है। तो दोस्तों आर अश्विन तो राइट टू मैच कार्ड को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो नियम है वो बंद हो जाना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या इस कार्ड की वैल्यू है या फिर नहीं है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में।